देखिए इस समय रात्रि के करीब करीब 10:30 ऊपर का टाइम हो चुका है और आरब को भी अपने घर पे गए हुए आधा घंटा हो गया है। अभी हम बाज़ार में घूमने गए थे, करीब 8:30 के करीब निकले थे घर से। तो मैडम भी साथ थी कि मुझे मम्मी की तरफ छोड़ देना और लौट तुम जाओ तो लेते आना। ठीक है भाई चलो। हम हाथों से छोड़ गए। आगे हमने प्लान बनाया कि हम अपने मित्रों को साथ चलेंगे, मित्र के साथ चलेंगे घूमने पार्क में। और जब उसके पास पहुँचे तो आरम जिद करी, ताऊ जी मैं भी अपने दोस्तों को बुला लेता हूँ। अब मैं ठीक है भाई, तुम अपने दोस्तों को ला लो, हम अपने दोस्त के संग चल रहे हैं। तो हम दोनों बच्चे सिराजी के और हम और आरब कुल मिला के इस तरह से हम 5 जने बाइक पे बैठ के चल दिए। उनके घर से थोड़ा आगे निकलने पर से ऐसा लगा कि उनसे जैसे स्पीड देने की कोशिश की, हमने गाड़ी लड़खड़ा रही है। तुरंत एकदम ब्रेक लगा दिया, गाड़ी रोकी नाले के ठीक किनारे पर। मैं साइड उतरो फटाफट, उतरो गाड़ी गई। देखा गाड़ी का पिछला टायर पंचर हो चुका है। मैं देखो अभी अगर थोड़ा और आगे बढ़ते स्पीड तेज़ होती तो हम सीधा नाले में पहुंच सकते थे। नाला काफ़ी गहरा है। तो खैर पूरी जी कृपा से वो बला वहीं बटल गई। हमने उनके बच्चे घर भेजे, फिर हम और सिराजी और आरब लेके गाड़ी को आगे चले, वापसी लौटे। तो एक जगह पंचर वाला मिला, नज़दीक मिल गया, वो भी 100 कदम के दायरे में कुल। वहाँ उसको बैठ के पंचर लगवाए, फिर गप्पे हाँकते हुए अपने दिनचर्या की बातें करी। उन्होंने अपने दिनचर्या के बारे में बताई कि भाई आज मैं उनके वहाँ से फैक्ट्री जल्दी फ़ोन आ गए, जल्दी आ जाओ सवेरे। तो वो जल्दी निकल गए। 7:30 बजे 8:30 बजे पहुँच गए थे अपने वो भोपरा। और हम जब उनको फ़ोन किया तो कहना भाई मैं तो पहुँच गया हूँ, जल्दी आना था मुझे। निकल गए, तुम निकल जाओ। हम निकल गए। हालांकि आज की कार्रवाई से अब क्या बताएं, आज का दिन कुछ ऐसा रहा, मेरे को समझ में नहीं आता कि कुछ लोग, मैं तो किसी को परेशान करने की सोचता नहीं कभी, लेकिन बहुत सारे लोग मुझे जाने अनजाने में परेशान हो जाते हैं। और नतीजे इतनी टेंशन लोगों को हो जाती है, जैसी बातों को मेरे लिए लगता है कि जरा सी बात है। ऑफिस में पहुंचता हूँ तो कोई ना कोई टेंशन डेली होती रहती है। सवेरे एक मजबूर लेडीज जो पहले यहाँ हमारे मंडोली ऑफिस में काम करती थी फैक्ट्री में, उस समय उसका भाई भी उसके साथ काम करता था। तो भाई भी बड़ा हो गया, वो गांव चले गए अपने बच्चों को लेकर के, और वो वहाँ विधवा हो गई। एक 10-1 साल का लड़का, उसको 10-12 साल का शायद, और एक छोटा बच्चा और है। अब वो यहाँ आ गए उनको लेकर के काम के तलाश में। पिछले साल उसने हमें फ़ोन किया था काम के लिए आने की, तो मैंने मना कर दिया, तो मैं अभी तुम्हें काम के लिए आने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 साल पहले बात। लेकिन इस बार उसने हमें आने से पहले फ़ोन नहीं किया और वो आ गए यहाँ पर। तो उसको इतना परेशान कर दिया काम के दौरान, बहुत ज़्यादा। तो मैं समस्या सबसे बड़ी ये कि लेबर डिपार्टमेंट में हमारा कोई इंटरफेयर नहीं, जो हम किसी को कुछ समझाने की कोशिश करी, समझाया, संबंधित वहाँ पर काम करने वाले उनको समझाया कि किसी की मजबूरी को इतना फ़ायदा ना उठाया जाए कि उसके मन से कोई बददुआ निकल जाए। होश में रह के काम करो। जब आपको भूख लगती है तो दूसरों को भूख लगती है, और उसके बच्चों को भूख लगती होगी। यदि आपके बच्चे दिन में 3 बार दूध पीते हैं, जूस पीते हैं, तो सामने वाले के बच्चे अगर जूस या दूध नहीं पी सकते तो पानी पीने का हक तो उन्हें भी है ना। तो हम उनसे उनके उन मूलभूत अधिकारों को न छीने, जिए और जीने दें। यही मेरा शुरू से सिद्धांत रहा है, और किसी कंप्लेंट करने का नेचर मेरा कभी रहा नहीं, और ना ही मैं इस चीज़ को चाहता कि मेरे जहन में ये चीज़ें जोड़े। कंप्लेंट एक आदमी करता है, उससे परेशान कितने होते हैं ये शायद अभी लोगों को पता नहीं इस चीज़ का।
भावावेग में लोग कंप्लेंट कर देते हैं और बाद में खुद उन्हें नहीं पता चलता कि उन्होंने कंप्लेंट किस बात करी, किस लिए कर दी, जबकि उस समस्या में उसमें कोई बात थी ही नहीं कंप्लेंट लायक। जो बात आपस में बैठ के हो सकती है, समाप्त हो सकती है, हल हो सकती है, उसके लिए थर्ड पर्सन को हम शामिल करते हैं बीच में, तो हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। और थर्ड पर्सन जब भी फैसला करेगा जज बन करके, तो एक पक्ष उससे दुखी होगा और दूसरा पक्ष भी कोई ज़्यादा सुखी नहीं होगा। तो हम ऐसी स्थिति क्यों लाएं? जब झगड़ा दो आदमियों के मध्य है तो दोनों ही बैठ कर उसको शांति समझा लें, सॉल्व कर लें। इससे दोनों को ही एक दूसरे के प्रति जो गलती करी है उन्हें समझ आ जाएगी और ना ही किसी के सामने उन्हें जलील होना पड़ेगा। तो मेरी बस यही वो है कोशिश, लोग जरा सी बातों को तूल ना दें, मिल बैठ के काम करें। कंपनी एक पूरी टीम वर्क होती है, जैसे मशीनरी में इतने सारे पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट्स एक दूसरे को कंप्लीमेंट करता है, तब जाके मशीन चलती है। उसी तरह से एक कंपनी में कार्यरत एक मजदूर जो पैकिंग करता है, या एक मजदूर जो माल बनाता है, या एक जो ढुलाई करता है, या एक जो सिलाई करता है, या दूसरा डिपार्टमेंट जो उसकी कागजी कार्यवाही करता है या डिस्पैच करता है, सारे एक चेन है, एक एक कड़ी है चेन की। कुछ सेल्समैन होते हैं जो मार्केटिंग करते हैं उसमें अलग जा करके, और अगर उसमें कोई ये कहने लगे मैं ये करता हूँ, मेरे बल पर चल रहा, मेरे तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। क्योंकि ना सेल्समैन अपने आप माल बना के बेच सकता, उसको जाकर उसे माल भी बना के देगा। ऐसे माल बनाने वाले जब सेल्समैन ऑर्डर नहीं देगा तो माल किसके लिए बनाएगा? कागजी कार्रवाई वाले जब माल नहीं जाएगा तो कागजी कार्रवाई किसके लिए करेगी? और कागजी कार्रवाई नहीं होगी तो माल कैसे जाएगा? ये सब, और माल जाएगा तो उसके लिए बनेगा भी, पैकिंग भी की जाएगी, लेबर भी लगेगी, तो सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब एक दूसरे को जलील करने के लिए लोग इस तरह हरकतें करते हैं, मैं हूँ, मैं नहीं हम हैं, मैं से हट के हम बनना पड़ेगा, तभी हम आगे सफलता की सीढ़ी चढ़ सकते हैं। अदरवाइज तो मैं और तू के चक्कर में फिर वही बंदरबांट मचेगी जिसका कोई फायदा और ही उठाएगा। इसलिए इन चीज़ों को दिमाग से निकाल दें और पूरी तल्लीनता के साथ अपने काम में जुट जाए। यही मेरी आप सभी से अपील है, प्रार्थना है। चुगलखोरियाँ कम कर दें, काम में ध्यान ज़्यादा लगाएं। चुगलखोरियाँ कुछ समय तो मालिक लोगों को अच्छी लगती हैं, लेकिन आखिर में वो बोझ लगने लग जाती है। इसलिए चुगलखोरी से बचें और काम में ध्यान रखें, बहुत ही अच्छा रहेगा, ताकि मन को खुद भी विश्वास होगा, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा और काम भी अच्छे से होगा। इसलिए बने रहिए हमारे साथ आगे की वीडियो देखने के लिए। और आज हमने फ़िलहाल कोई वीडियो अपलोड नहीं करने का विचार किया है। अब जो वीडियो अपलोड कल होगी। नींद, आज हालांकि गोलगप्पे खा के आए हैं हम, तो नींद का असर इतना कम ज़्यादा नहीं हमारे पर, लेकिन फिर भी नींद तो नींद है। वो हमारी आंखों को धीरे धीरे अपने गिरफ्त में लेती जा रही है और हमने अब धीरे धीरे फैसला कर रहे हैं कि हम नींद की गोद में चले जाएं। जय गुरु जी, जय हिंद, जय भारत माता की। बने रहिए हमारे साथ अगली वीडियो देखने के लिए।